बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मलिक शाह तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज़ एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी इस वीडियो को देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन कराम, पेशावर के अंदर एक चर्च है और उस चर्च के अंदर पाकिस्तान के मारूफ आलम दीन ने अपने कुछ वफद के साथ वहां पर नमाज अदा की उस चर्च के अंदर, और उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। और सोशल मीडिया सार्फिन ने बगैर कुछ जाने, बगैर कुछ समझे उन आलम दीन के पीछे एक पंडोरा बॉक्स सा बांध दिया है कि उन्होंने उस चर्च के अंदर नमाज क्यों अदा की। आखिर उनकी ये जो नमाज है, उन्होंने नमाज का खुदा न खास्ता तुकद्दस पामाल किया है, उन्हें वहां पर नमाज अदा नहीं करनी चाहिए थी। यह वाकया नाज़रीन कराम पेशावर का है। अब असल कहानी क्या है जरा सुनिएगा। हुआ यह कि जो पेशावर के अंदर जो चर्च है, उस चर्च के जो पादरी हैं वलीम सराज पादरी, वो गुज़श्ता रोज अपनी गाड़ी के अंदर निजी काम से कहीं जा रहे थे तो नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी पर फायरिंग की, और जिसके नतीजे में उस चर्च के पादरी वलीम सराज जो है वो मौका पर ही जाँ भाग हुए थे। उनके साथ एक और शख्स था जो जख्मी हुआ। और इसके बाद जब ये पादरी कत्ल हुआ तो नाज़रीन इकराम जो मसीही कम्युनिटी है, बरादरी है, वो सरापा एहतजाज हो गई थी पेशावर के अंदर। आज हुआ ये कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआवने खसूसी बराए मजहबी अमूर मौलाना ताहिर अशरफी, वो अपने वफद के साथ इमरान खान साहब के कहने पर पेशावर के अंदर उस चर्च में वहां पर गए जहां था, जिस चर्च का पादरी था वो कत्ल हुआ था। नाज़रीन इकराम, वहां पर उन्होंने उनके साथ इज़हार यकजहती की और यकीन दिलाया कि खान साहब इसके ऊपर हम खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। नाज़रीन इकराम, उस दौरान नमाज का टाइम था। मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने मौके के मुनासबत से उनके साथ जो वफद था 10-15 लोगों का, उन्होंने उस चर्च के अंदर नमाज अदा करना शुरू कर दी। और उस वक्त नमाज की जो अमामत थी वो मौलाना ताहिर अशरफी साहब कर रहे थे। और बज़ाहिर पहले तो देखने में एक बड़ा अजीबोगरीब तासुर सा मिलता है कि जो चर्च है वहां पर गैर मुस्लिम जो हैं वो वहां पर अपनी इबादत करते हैं, और उसी चर्च के अंदर, उसी इबादत गाह के अंदर मुसलमान भी अपनी नमाज अदा कर रहे हैं। यानी कि एक बड़ा अच्छा सा तासुर मिलता है कि हमें जो है वो किसी भी जगह पर हम नमाज अदा कर सकते हैं। यानी कि हमने मोहब्बत और भाईचारे का वहां से दर्स दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ चलना शुरू हो गया। जहां पर मौलाना ताहिर अशरफी साहब नमाज अदा कर रहे थे, वहां पर जो मसीही बरादरी का जो निशान होता है क्रॉस का, वो भी वहां पर लगा हुआ था। और उसके बाद वहां पर उन्होंने नमाज अदा की, वीडियो बन के वायरल हो गई। नाज़रीन इकराम, सोशल मीडिया पर जो पंडोरा बॉक्स खुला, उसके पीछे असल मकसद क्या है, कहानी क्या है, क्या उन्हें नमाज अदा करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन जरा अहादीस की रोशनी के अंदर हम एक छोटी सी आपके साथ एक तहरीर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, उसका तर्जमा शेयर करना चाहते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे 5 चीजें ऐसी अता की गई जिनमें से एक बड़ी खास है। वो खास ये है कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ में जाबिर रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है, वो लिखते हैं कि आप सल्लम ने फरमाया, मेरे लिए सारी जमीन सजदों की जगह को पाक बना दिया गया है। सारी जमीन, कहीं पर भी आप नमाज अदा कर सकते हैं, और मोहम्मद के वास्ते सारी जमीन पाक है, जहां चाहे वो नमाज अदा कर सकता है, अगरचा वहां वो नमाज ना पढ़े जहां पर गैर मुसलमों से मुशाहबत का अंदेशा हो। अगरचा उसे कोई दूसरी जगह मुयस्सर नहीं है तो वो गर्जा घर में भी नमाज अदा कर सकता है, यानी कि कहीं भी नमाज अदा कर सकता है, गर्जा घर। इससे तो यह साबित होता है कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब ने अगर चर्च के अंदर नमाज अदा की तो मेरे ख्याल में उसके पीछे कोई गलत बात नहीं थी, उसके पीछे कोई गलत चीज नहीं थी। ये जात पात मजहब, नमाज, अगर आपका अकीदा ठीक हो, नमाज पढ़ने से पहले हम नियत करते हैं और वो नियत हम अल्लाह के लिए करते हैं, और अल्लाह नियत को देखता है, जगह नहीं देखता, अल्लाह नियत को देखता है, और नियत साफ हो, मैं समझता हूं नमाज कबूल होती है। इस सूरत हाल के बाद हमारे जो आलिम दीन है, उलमा इकराम है, वो अपनी क्या राय देते हैं, वो क्या समझते हैं कि मौलाना ताहिर अशरफी साहब को वहां पर नमाज पढ़नी चाहिए थी या नहीं, क्या उन्होंने नमाज पढ़ के ठीक किया या गलत किया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि ये जो लोगों के जहनों के अंदर एक अजीबो गरीब सा एक माहौल सा बन रहा है, तासुस सा जा रहा है, ताकि वो खत्म हो सके। इजाज़त, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर किसी और प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिएगा।